एक बार शहर में अभय नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु यानी क्यूरियस था। स्कूल में भी वह सारे टीचर से हर वक्त कोई ना कोई क्वेश्चन करता ही रहता था। कई बार तो टीचर उसके क्वेश्चन का जवाब दे देते थे, पर कई बार वह उसके क्वेश्चन से तंग आकर उसे डांट कर शांत करा देते थे। उसके हमेशा क्वेश्चन करते रहने के कारण स्कूल में भी वह क्वेश्चन बॉय के नाम से फेमस था। एक दिन अभय की क्लास के टीचर पढ़ा रहे थे और तभी हमेशा की तरह अभय की जिज्ञासा जागी और उसने टीचर से क्वेश्चन किया, पृथ्वी यानी अर्थ गोल क्यों है? फिर टीचर ने उसके इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, पर उसके क्वेश्चन पूछने का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। उसने एक के बाद एक क्वेश्चन करना जारी रखा। तभी टीचर उसके सवालों से परेशान हो गए। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, बस बहुत हो गया अभय, अब और कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे लेसन पूरा करने दोगे या नहीं? अभय टीचर की डांट से शांत हो गया, चुपचाप अपनी नोटबुक में देखने लगा। वैसे तो सारे टीचर्स उसके क्वेश्चन से तंग आ जाते थे, पर फिर भी वे उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि भले ही अभय इतने क्वेश्चन करता हो, पर वह हमेशा ही अच्छे नंबर से पास होता था। इसीलिए वे हमेशा ही उसे सिर्फ डांट कर शांत करा देते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। टीचर उसके क्वेश्चन से तंग आ गए और उन्होंने उसे डांट कर शांत करा दिया। लेकिन इस बार अभय सिर्फ शांत ही नहीं हुआ, बल्कि वह दुखी भी हो गया, क्योंकि वह क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लाता था, पर सारे टीचर उसे सबके सामने डांट देते थे, जिस कारण सारा क्लास उस पर हंसता था और क्वेश्चन बॉय कहकर चिढ़ाता भी था। अभय दुखी मन से अपने कमरे में बैठा था और रो भी रहा था। पूरी रात रोता ही रहा। फिर अगले दिन सुबह स्कूल जाते वक्त उसने डिसाइड किया और मन में ही बोला, बस बहुत हो गया, आज से मैं टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। और यही सोचकर वह क्लास में पहुंच गया। रोज की तरह आज भी टीचर्स आए, एक नया लेसन पढ़ाने लगे, पर इस बार अभय ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, जिस कारण सारी क्लास ही नहीं बल्कि टीचर भी हैरान थे। क्लास खत्म हुई और अभय घर वापस आ गया, पर आज वह थोड़ा परेशान था और उसकी परेशानी का कारण टीचर से क्वेश्चन ना करना था, क्योंकि भले ही अभय ने टीचर से कोई क्वेश्चन ना किया हो, पर जिज्ञासा यानी उसका क्यूरियस स्वभाव शांत नहीं हुआ था। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे, जिसके जवाब ढूंढे बिना उसे सुकून नहीं मिल सकता था। तभी अभय ने सोचा वह अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाएगा, और तुरंत ही वह लाइब्रेरी के लिए निकल गया। अगले दिन भी अभय ने वैसा ही किया। क्लास में टीचर से सवाल करने की बजाय वह अपने सवालों के जवाबों को लाइब्रेरी की बुक में या इंटरनेट से जानने की कोशिश करने लगा, और उसने इसी को अपनी आदत भी बना ली। एक दिन स्कूल में कुछ लोग आए जो स्कूल के एजुकेशन लेवल को चेक करने का काम करते थे। वे यह जानने की कोशिश करते थे कि स्कूल में कितनी और किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है। इसे चेक करने के बाद वे स्कूल को नंबर 1, 2 या 3 जैसे रैंक में डिवाइड कर देते थे, और इसके लिए वे स्कूल के बच्चों से क्वेश्चन करते थे। उन लोगों ने सारे स्टूडेंट को एक साथ इकट्ठा किया और अपने सवाल पूछना स्टार्ट किया, पर सारे टीचर्स हैरान रह गए जब उनके ज्यादातर सवालों के जवाब अभय ने दिए। कुछ देर में ही वे लोग चले गए जो स्कूल के बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे थे। टीचर्स बहुत खुश हुए। आज अभय की वजह से ही उनके स्कूल को नंबर 1 रैंक मिली थी। तभी उनमें से एक टीचर ने अभय से सवाल किया, अभय, तुमने उन सवालों के जवाब कैसे दे दिए जिनको हम लोगों ने कभी क्लास में पढ़ाए ही नहीं थे? तब अभय ने जवाब दिया, हाँ टीचर, आप सही कह रहे हैं, आपने वो सारे सवाल क्लास में नहीं पढ़ाए थे, पर मेरे मन में वो सारे सवाल आए थे जो उन लोगों ने अभी पूछे थे, और मैं क्लास में वो सारे सवाल पूछना भी चाहता था, पर आप लोग हमेशा मुझे डांट कर चुप करा देते थे। तो मैंने भी सारे सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने की कोशिश की, और मुझे उन सवालों के जवाब मिले भी। इसी कारण मुझे उन सारे सवालों के जवाब पता थे। अभय की बात सुनकर टीचर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अभय से माफी भी मांगी और कहा, अभय, आज के बाद तुम जो चाहे वो सवाल करना, हम तुम्हें नहीं डांटेंगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन के जवाब भी बताएंगे। तो इस तरह अभय की जिज्ञासा ने उसके स्कूल को नंबर 1 बना दिया और उसे स्कूल का हीरो। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब ढूंढिए, क्योंकि हमारी जिज्ञासा ही हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और हमारा ज्ञान ही हमें सक्सेस दिला सकता है। तो क्यूरियस स्वभाव को अपनाएं और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।